करे पुकार, सीटें जोड़ो 22,000, योग्य अभ्यर्थी करे पुकार, सीटें जोड़ो 22,000, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 79वें दिन भी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन इतने दिनों के परिश्रम के बाद अब अभ्यर्थियों को एक उम्मीद की किरण मिली है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिससे जल्द अभ्यर्थियों के मामलों का निस्तारण हो सके। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्यता के पक्षधर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ को नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने हम सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और 1,37,000 के समस्त रिक्त पदों को हम योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरने के लिए एक टीम का गठन किया है। उम्मीद है कि वह टीम जो है जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट देगी और हम सभी योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति पाएंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे और उसके बाद हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके आगामी विधानसभा चुनाव में उनके साथ हम जरूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मामले को संज्ञान लिया। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री ये कहता रहा कि सीटें नहीं जुड़ सकती, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची तो जो योग्यता के पक्षधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया। कमेटी के सदस्यों भी हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी मुद्दों का निस्तारण किया जाए और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की सोच रही है कि जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी मामले चल रहे हैं, इनका अगर कोई संपूर्ण समाधान है तो 22-23,000 रिक्त सीटें ही हैं। इसीलिए कमेटी गठन करने का सरकार का औचित्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी मामले हैं, इनका निस्तारण का अगर कोई भी विकल्प है तो 22-23,000 सीटें हैं। इसीलिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है और इस 22-24,000 सीटों को सरकार जोड़कर 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामलों को निस्तारित करते हुए 1,37,000 पदों को पूरा करेगी। ये हमारा आशा और विश्वास है। एक बात और अच्छी सी निकल के आएगी, शिक्षा मंत्री जी हमारे बार बार कहते हैं कि सीटें नहीं जुड़ेंगी और उनका सिर्फ एक ही तर्क होता है, वो भर्ती अलग है, वो अलग है, वो लिखित थी या वैकल्पिक थी, उसका कट ऑफ अलग था, कट ऑफ इसका अलग है। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि इसका निश्चय और निर्धारण आपने किया, सरकार ने किया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरी भर्ती को आप 2 क्रमागत पदों में भर दीजिए, 2 क्रमागत भर्तियों में भरिए, ठीक है, आपने 68,500 निकाली। फिर आपने इन दोनों का कट ऑफ अलग अलग क्यों निश्चित किया? आपने इन दोनों परीक्षाओं को अलग अलग क्यों कराया? ये तो आपकी चाल हुई। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों भर्तियों को अलग अलग करने का जो चाल है, वो तरीका वो आपका है, ताकि जो पद वहाँ बचे हम इसमें ना जोड़ें। और बार बार उनका सिर्फ एक ही बयान आता है कि उसके वो भर्ती अलग है, ये भर्ती अलग है, उसका मानक अलग है, इसका मानक अलग है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके द्वारा बनाए गए नियम हैं, सरकार ने नियम बनाए हैं, गलती हमारी नहीं है। अगर आप चाहते तो दोनों को लिखित में कराते, आप चाहते दोनों ही कट ऑफ सेम रखते, तो इसका मतलब क्या हुआ? गलती हमारी कहीं से नहीं है। पद जोड़ें ये तय है, लेकिन जो ये बयान देते हैं कि वो अलग भर्ती है, वो अलग भर्ती है, सरासर गलत है। मंत्री जी के बयान पे मैं कहना चाहूँगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, 68,500 से जो सेम क्वेश्चन थे, 150 सवाल इसमें थे, 150 क्वेश्चन इसमें थे, दोनों का जो सिलेबस था 14 सब्जेक्ट का, दोनों सिलेबस समान था। 68,500 में पासिंग मार्क था 60 और 67 अंक, और 69,000 में 30 अंक पासिंग मार्क बढ़ाया गया, 90 और 97 अंक कर दिया गया। तो सीधी सी बात है कि उससे हर मामले में 69,000 भर्ती का जो मतलब रेट है, स्टैंडर्ड है, उससे हाई है, उससे हाई स्टैंडर्ड के लड़के इसमें पास हैं। तो आपको सीटें जो पहले आपको कैरी फॉरवर्ड करनी थी, 68,500 की सीटें जो जितनी भी बची हुई सीटें थी, उनको 69,000 में पहले ही कैरी फॉरवर्ड करना था, आपने नहीं किया। तो अब चूँकि आपके उसमें लिखा होता है जियो में कि सीटों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो विशेष परिस्थिति आ गई है। विशेष परिस्थिति यह है कि इस पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी भर्ती परीक्षा हुई कि जिसमें 115 अंक पाने वाला बाहर है और 90 अंक पाने वाला सर्विस कर रहा है, टीचर बना बैठा है।